dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे. पहला जुमा मुबारक हो आप सब लोगों को, रमजानुल मुबारक का. और उम्मीद है कि आज का रोजा भी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा. और आज 15 तारीख हो चुकी है मार्च की और 11:15 ऑन द डायल. हमारे पास अभी ऑलमोस्ट ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के बाद कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक तो होगा ही, बट म्यूजिक के साथ साथ आज के दिन के अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी. सो वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत नवाजिश, आपने ट्यून इन किया 107.4. और वो लोग जो रेगुलरली सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सो जनाब, फिलहाल लेकर चलूंगी आपको विद दिस लीथल कॉम्बिनेशन, एक लीथल सी ब्रेक की तरफ. और इस ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन आज के प्रोग्राम के हवाले से. लाइन अप करूंगी आपके साथ शेयर. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे इस वक्त हो सकता है कि लोग रोड पे हों या फिर अपने ऑफिस के रास्ते पे हों, तो आई एम श्योर कि आप टाइमली चीजें. वैसे तो रमजान का महीना जहां पर हमें और बहुत कुछ सिखाता है, वहां पर एक और चीज भी है जो कि हम रमजान में सीखते हैं, वो ये कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है. वो लोग जो रमजान में भी अपने सोने की रूटीन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते, सुन के तो क्या ही कहने, क्या ही बात है आप लोगों की, आप महान हैं. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजों को ऊपर नीचे करते. रमजान ऐसी बात है जहां पर कॉलेज जाने वाले या फिर ऑफिस जाने वाले, उनका टाइम जो है वो ऊपर नीचे होता है. तो ऑब्वियसली घर वालों का भी टाइम, जो घर में रहते हैं उनका भी टाइम जो है वो उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंगली होता है जो लोग बाहर काम काज करते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट्स. सो एक चीज जो मुझे सबसे करनी है वो ये कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेरेंट होंगे और बच्चों पर आप बड़ा चेक रखते हैं. बच्चों की हर एक्टिविटी का आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. लेकिन रमजान में बच्चों का पर्टिकुलरली एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि बच्चे सारी रात जागते हैं और फिर दिन भर सोते हैं. और उस सिचुएशन में माएं थोड़ी सी, यार सारी रात मेरा बच्चा जागा है, तो अगर दिन में सो भी रहा है तो इट्स ओके यार, इट इज नॉट ओके. क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप अपने बच्चे को अर्ली एज में नहीं समझा पाएंगे तो फिर बड़े होके अगर आपको गिला शिकवा होगा कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है, हमारा बच्चा जो है हमारे कहने में नहीं है, सो फिर उस सिचुएशन में आपको गिला करने की जरूरत नहीं है. एक तो ये चीज होगी. दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आजकल मोबाइल डिवाइसेस, जो भी आप स्मार्ट डिवाइसेस कह सकते हैं, अपने बच्चे को दे देते हैं बहुत अर्ली एज में. और टू समहाउ आपको अंदाजा भी नहीं है कि यार बच्चे की एज है कि नहीं है. लेकिन अगर आपने बच्चे को स्मार्ट डिवाइस दे दी है और आपको नहीं अंदाजा कि उस स्मार्ट डिवाइस में क्या क्या कंटेंट है जो आपका बच्चा देख रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्या है और क्या एल्गोरिदम उस बच्चे को दिखा रहा है. क्योंकि जब आप एक ही चीज का इंटरेस्ट रखते हैं और वो चीज आप सर्च करना शुरू हो जाते हैं, तो वो ही चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं. सो सबसे पहले तो एक ये चीज है कि बच्चों की जो नींद है उसको आपको बेहतर करने की जरूरत है. क्योंकि जब बच्चा नींद नहीं प्रॉपर ले पाएगा तो फिर वो अपनी स्टडीज में बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा. दूसरा ये कि आप अगर बच्चे को स्मार्ट डिवाइसेस दे रहे हैं तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि बेटा आपको 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए
ये स्मार्ट डिवाइस मिलेगी, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है. अगर आप इतना सा भी कर लेंगे अपने बच्चे के लिए, वो बेसिकली आपके बच्चे के भले की ही बात होगी, ना कि ये कोई स्ट्रिक्टनेस में आती है. थोड़ा सा पेरेंट्स को करना पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ पेरेंट्स शायद इस चीज को समझ ही नहीं पाते. इस चीज की समझ से कहीं दूर है उनकी समझ कि यार उनके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है. आजकल इस कदर अजीबोगरीब मीम्स चलती हैं, और स्पेशली कुछ इंडियन कंटेंट की बात करें तो कुछ ऐसा कंटेंट है जो बच्चे देखते हैं, मीम्स को बड़ा फॉलो करते हैं. और एक वो रील चली थी मोए मोए समथिंग लाइक दैट. मुझे एक्चुअली बहुत अरसे के बाद जाके पता चला कि ये क्या है. और एक आध आजकल और उसको बच्चे इस कदर फॉलो कर रहे हैं. मतलब यार मेरी समझ से बाहर है बात. मुझे ये लगता है कि बच्चों पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. अगर आप ये बात करते हैं ना कि बच्चे जनाब आजकल के थोड़े अजीबो गरीब किस्म के हैं, उनको आप सख्ती से नहीं मना कर सकते. ये आपके घर का माहौल होता है, क्योंकि आपका बच्चा आपके घर में रहता है, बाहर नहीं रहता. आपके घर का माहौल जैसा होगा चीज. और अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा लेवरेज दे रहे हैं तो दैट मीन कि आपको कोई परवाह नहीं है. आपको सिर्फ ये है कि बच्चा आपका जो है ना वो साइड पे मतलब सुकून से बैठा रहे, आपको तंग ना करे. सो ये चीज अब आप तंग हो जाए थोड़ी सी देर के लिए, बट ये जो स्मार्ट डिवाइस से आप बाद में तंग होंगे ना, ये चीज आपके लिए भी नहीं ठीक, आपके बच्चे के लिए भी नहीं ठीक. और फिर कल को जाके आप ये बात करें यार मेरा बच्चा तो मेरी सुनता नहीं है, यार मेरा बच्चा पता नहीं अजीबो गरीब एक्टिविटीज में इंडल्ज हो चुका है. सो उस सिचुएशन में फिर आपके बच्चे का कसूर नहीं है. लिहाजा थोड़ा सा अभी से अगर आप मामला जो है वो कंट्रोल में कर लेंगे तो कल को चीजें आपके कंट्रोल में होंगी. और पेरेंट्स को मेरा ख्याल है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि यार आजकल का जो वक्त चल रहा है ना, उसमें बच्चे को इतनी ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए. एक सर्टन एज तक, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा, एक सर्टन एज तक. और कुछ माएं जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होती हैं, स्पेशली अपने बॉयज को लेकर, क्योंकि ये चीज फिर आगे चल के भी होती है और वो बच्चे बेचारे फिर मम्मीज बॉय बन जाते हैं. और फिर उनकी उस एज में भी फिर प्रॉब्लम होती है जब बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की जरूरत होती है. सो कुछ चीजों को वक्त के साथ ही मैनेज करना चाहिए. और फिर आपका बच्चा जब सेंसिबल होता है ना, फिर वो अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकता है और आपको कॉन्फिडेंस में लेके. लेकिन खैर बहुत सारी बातें हैं जो इस बात से जुड़ती हैं. मैं फिलहाल अभी अपनी बातों को यहाँ पर स्टॉप लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बातें करती गई ना तो फिर ये जो सिलसिला है चलता ही रहेगा. खैर अभी एक और ट्रैक प्ले करती हूँ, इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, ये तो फुल रिवेंज में सॉन्ग चल रहा है. और ये बात सच है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में जब आते हैं तो उनको शायद बहुत ही कम होता है कि कोई रिप्लेसमेंट मिल जाती है. लेकिन हाँ, लोग आते हैं जाते हैं और इसी तरह से जिंदगी जो है वो तमाम हो जाती है. जिंदगी का सफर जो है वो मुकम्मल हो जाता है. सो आई एम श्योर जो भी लोग आपकी जिंदगी में होंगे वो आपके साथ लॉयल होंगे, सिंसियर होंगे. और चाहे कोई भी रिश्ता है, दोस्ती का है या फिर रिश्ता है कोई भी, सो उसमें अगर लॉयल्टी नहीं है तो फिर कोई भी रिश्ता जो है वो काम का नहीं है. आई एम श्योर कि आप ऐसे ही लोगों की जो से बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे. सो बाय द वे, अभी मौसम की बात करें तो इस वक्त लाहौर में तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और एहसास हो रहा है कि जैसे अभी फरवरी का स्टार्ट है, क्योंकि जनवरी में आपको पता ही है कि जरा सर्दी होती है तो फरवरी जरा प्लेजेंट होता है. बट इस दफा तो मार्च का मिड हो चुका है और काफी ज्यादा मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है. और नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट बारिश भी है. सो लेट्स सी कि बारिश के साथ मौसम कैसा रहता है. आई एम श्योर अच्छा ही होगा. सो फिलहाल जरा मौसम की बात कर लेते हैं. सो फिलहाल अभी सुन लेते हैं आसिम अजहर को. इस गाने के बाद
करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद आज के प्रोग्राम की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल, कभी कभी हमें गानों में कुछ काम की बातें पता चल जाती हैं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं. और कैफी की मजे की बात यह है कि वो जो भी गाना बनाते हैं ना, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो लगता है कि यार वाकई में ये हकीकत से बहुत करीब तर है और करीब तरीन है. लिहाजा इसलिए भी शायद लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. और नो डाउट जब इंसान जिंदगी के तजुर्बात को अपने काम में लेकर आता है, और जाहिर सी बात है जो भी आपका काम होता है, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन के साथ होते हैं, अगर आप उसमें अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते तो आपके काम में निखार नहीं आता. और शायद नहीं, यकीनन बहुत सारे लोग अपने आप में जैसे हैं वो वैसा ही दिखाते हैं. लेकिन आजकल की फेक दुनिया है, फिल्टर्ड दुनिया है, और इस फिल्टर्ड दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं. और जब कुछ लोगों के साथ ऐसे आपका मिलना मिलाना होता है, वास्ता पड़ता है, फिर जाके आपको पता चलता है कि यार हकीकत तो कुछ और है और जो हमें नजर आ रहा है वो कुछ और था. सो सबसे पहले बात यही है कि चाहे हकीकत कैसी क्यों ना हो, बट अगर इंसान में एहसास जिंदा है तो मतलब वो इंसान जिंदा है. सो खैर, अभी ब्रेक है छोटी सी. इस ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, मजीद बातचीत के सिलसिले को करते हैं कंटिन्यू. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, more music, let's start. Welcome back once again. Well, जनाब, रोजे की हालत में तो आप अगर लेस टैंटों को ही रखें तो अच्छा है. लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजा अच्छे से ही गुजर रहा है. चौथा रोजा हो चुका है आज और पहला जुमा है. और उम्मीद है कि इस दफा का रमजान जो है वो आपके लिए काफी डिफरेंट होगा. और अगर आप कुछ चीजें हैं जिनको सोच रहे हैं कि यार चलो पिछले रमजान में भी हमने एक चीज प्रैक्टिस की है बट उस पे आप कायम नहीं रह सके, तो एक दफा और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो हम वो चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये महीना बहुत तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन स्पेशली वो लोग जो इस महीने में अपनी उसी रूटीन के साथ हैं, रोजे नहीं रख रहे और रात को जाग रहे हैं, पूरा दिन सो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. सो अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, थोड़े से बड़े हो जाए. खैर जनाब, जब हम सहरी और इफ्तारी की बात करते हैं तो बहुत तरह तरह के पकवान हमारे सामने आ जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है. लेकिन इस दफा मैंने तहैया किया है बहुत ज्यादा. वो ये कि एक तो मैंने बहुत ज्यादा सिंपल ईटिंग रखी है. मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर मीठा जो शरबत है वो नहीं बनता. इस दफा इस रमजान में ये चीज प्रैक्टिस हुई है और ट्रस्ट मी ये प्रैक्टिस काफी हद तक कामयाब भी रही है अभी तक. और कोई बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं है एक्सेप्ट एक दो, लेकिन वो भी शायद खत्म हो जाए. बट ये है कि हर तरह से ट्राई हो रही है कि जिस हद तक सिंपल ईटिंग को मेक श्योर किया जाए सो वो वाकई में आपको उसका असर नजर आता है. आपकी बॉडी जो है वो फटीग में नहीं जाती. मैं जैसे कि आजकल यही बात कर रही हूँ कि प्लीज सिंपल ईटिंग को मेक श्योर करें. और स्पेशली जब सहरी की बात आती है तो सहरी में बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का इशू होता है. तो अगर आप अपने स्टमक की हेल्थ को लेके भी कंसर्न हैं तो ट्राई कर सकते हैं कि आप दही का इस्तेमाल करें. दही हो गई या फिर जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम पहले अगर मैनेज कर लें सहरी के टाइम से. ये नहीं कि आप अजान हो रही है और आप खा रहे हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं.
सो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो टाइमली सहरी कर लेते हैं, सो उनका तो समहाउ स्टमक भी उनको बेहतर रिस्पांस देता है. अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप इफ्तारी में एक चीज जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है वो ये कि आप खजूर के साथ रोजा इफ्तार करते हैं. लेकिन अगर आप सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि खजूर में बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो हमारी बॉडी की नीड होते हैं, और अगर हम खजूर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से खाएं कि यार हमें इससे फायदा ही मिलेगा, सो आपको वाकई में उसका असर जो है वो नजर आएगा. और जिस हद तक हम सिंपल ईटिंग को मेक श्योर करते हैं उतना ही ज्यादा हमारी सेहत पर उसका अच्छा असर भी पड़ता है. बहुत सारे लोग हैं जो चाय, रस, बिस्किट्स और फ्योनिया, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो ट्राई करते हैं, और स्पेशली उनकी जो सहरी है, सहूर के टाइम पे उन्हें ये चीजें चाहिए होती हैं. लेकिन अगर आप इसके बजाय, अच्छा पराठा भी, सो पराठे को भी छोड़ दे, सिंपल रोटी, सादा रोटी अगर आप खा लेंगे तो उससे एक तो सारा दिन आपको एसिडिटी का इश्यू नहीं होगा, और दूसरा ये आप थकावट नहीं फील करेंगे, स्लीपी नहीं होंगे, जो आपकी नींद होगी वो रात की होगी. और दिन में जो सोने वाली आदत है वो तब आपको पड़ती है कि जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी नहीं रखते. लिहाजा चले थोड़ा थोड़ा ही करके सही, लेकिन आप एक चीज जब प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं तो उससे आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं. एंड आई एम श्योर कि आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे कि यार जिस हद तक भी हम ट्राई कर लेना कि ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो पीना है, जितना सादगी के साथ आपकी सेहत अच्छी रहती है, उतना आप जितना मर्जी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर ले, वो चीज आपको दिखती है आपके आपकी जो इंटरनल हेल्थ है. उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा. बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी दोस्तों का जिन्होंने मैसेज के थ्रू फीडबैक दिया या जिन्होंने कॉल्स करने की कोशिश की है. कॉल्स तो मेरे प्रोग्राम में नहीं होती, लेकिन हाँ, कॉल के लिए नंबर जरूर है, और आप में से बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं. लेकिन मैं कोशिश करूंगी किसी एक दिन कॉल्स का भी सरप्राइज आपको दूं कि यार ठीक है, अगर आप को लगता है कि कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल होनी चाहिए तो मैं ट्राई जरूर करूंगी इंशाल्लाह. बाकी आपके मैसेजेस का, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात अब आपके साथ मेरी होगी कल सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज फ्राइड चीजों से खुद को दूर रखें और हल्का फुल्का खाना खाएं. सादा जो खुराक है उसको ट्राई करें कि आप अपनी लाइफ में मेक श्योर कर सकें. सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.